ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि स्वीडन से बहुत से आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद गैर मुल्की पस मंज़र के लोग जो हैं वो जर्मनी का रुख कर रहे हैं, और उन वजूहात की भी हमने निशानदेही की थी कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे लोग जो है वो जर्मनी को तरजीह देते हैं और स्वीडन से जो है वो जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं, और ये रुझान जारी है। इसी सिलसिले में एक कहानी है तैयब शाही, जो कि पाकिस्तानी डेवलपर थे और वो टैलेंट वीज़ा था उनके पास स्वीडन का, और स्वीडन में वो काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो एम्प्लॉयर था उसकी जानिब से मामूली सी जो गलती जो उनकी लाजमी पेंशन के हवाले से थी, उनका वीज़ा जो है वो माइग्रेशन बोर्ड वाले एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, और उनके लिए बहुत मुश्किलात थी यहाँ पे रहने के लिए। हालांकि इस हवाले से बहुत से लोगों ने, हज़ारों लोगों ने माइग्रेशन बोर्ड को जो है उनके टैलेंट वीज़े के हवाले से कहा कि उनको ये वीज़ा जारी किया जाए और ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको रहने दें। इसमें स्पॉटिफाई के जो बानी है वो भी शामिल थे, लेकिन माइग्रेशन बोर्ड ने जो है वो किसी की बात ना सुनी। तो तैयब शाहीन जो है उन्होंने फिर यही सोचा कि वो स्वीडन को छोड़ के जो है वो जर्मनी चले गए, और अब जर्मनी में वो बहुत अच्छी जॉब के साथ जो है वो रह रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो उसके लिए स्वीडन की निस्बत जर्मनी में रहना और यहाँ पे जॉब हासिल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जर्मनी जो है वो हुनरमंद लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को वो जो है वो ज़्यादा वेलकम कर रहा है, और वहाँ के कवानीन जो है वो काफ़ी बेहतर हैं। इसमें आप अपने वालिदैन को भी बुला सकते हैं, इमिग्रेशन के कवानीन भी काफ़ी बेहतर हैं, और जर्मनी में तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा हैं स्वीडन की निस्बत, और वहाँ पे जो मकानों के किराए हैं वो भी कम है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये काफ़ी जो है वो बेहतर है, और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी उन्होंने कहा जी कि जर्मनी काफ़ी बेहतर है। अलावा जी जर्मनी में इंटरनेशनल कंपनियां भी ज़्यादा हैं, वहाँ की जॉब मार्केट बड़ी है, और वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर मौके हैं। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने कुछ स्वीडन के अच्छे पहलुओं की भी निशानदेही की। उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में काम करने का अंदाज जो है वो बेहतर है, वहाँ स्ट्रेस कम होता है। खुसून जो कॉफ़ी ब्रेक है, फ़ीका, वो कहते हैं जी मैं फ़ीका को बहुत मिस करता हूँ, उसका बहुत मज़ा था, हम बैठ के गपशप लगाते और कॉफ़ी वगैरह पीते थे। उसके साथ उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश अवाम का रवैया ज़्यादा दोस्ताना है, उनका मिजाज ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जर्मनी में लोगों का मिजाज ज़रा सख्त है। इस तरह से हमें जो दोस्ताना रवैया जो स्वीडन का था उसको हम काफ़ी मिस करते हैं। तो कहते हैं जी कि हर चीज़ के जो है वो फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। अगर किसी जगह पे एक चीज़ अच्छी है तो शायद दूसरी चीज़ आपको वो ना मिले। तो ये दोनों मुल्कों का मुवाज़ना था जो इन 2 व्लॉग्स में मैंने किया, और इसमें जनाब तैयब शाहीन की जो स्टोरी थी वो भी मैंने शेयर की। अब यहाँ पे जो लोग जर्मनी में रहते हैं, गैर मुल्की पस मंज़र वाले, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इस हवाले से बता सकते हैं। इसी तरह जो स्वीडन में लोग हैं वो भी जो टैलेंट वीज़े पे आए हैं, ब्लू कार्ड पे आए हैं, वो भी अपने-अपने तजुर्बात बता सकते हैं, ताकि बहुत से लोग जो इन व्लॉग्स को सुने और जो मुस्तकबिल में प्लानिंग कर रहे हैं स्वीडन आने की या जर्मनी आने की, तो उनको एक थोड़ी-सी रहनुमाई मिल जाए, ताकि उनको दोनों ममालिक का जो है वो मवाज़ना, और दोनों ममालिक में जो है मुलाज़मत के मौके और बाकी चीज़ें उनका भी इल्म हो सके। तो आपकी राय जो है वो बड़ी अहम होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और इसके साथ ही मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।